हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसीएस के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिक्रूटमेंट्स आती रहती है। तो सारी रिक्रूटमेंट्स की अपडेट और इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को हम लोग शेयर करते रहते हैं इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, यहाँ पे एज ए टीचर हमारा मकसद यही होता है कि हर एक बच्चा जो है उसको हर एक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे पता लग जाए। आप लोगों के लिए सारी मेहनत इसीलिए करी जाती है कि आप कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी जॉब पालो। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर चीज़ों को पॉजिटिवली वहाँ पे समझते हैं, अप्लाई करते हैं और उसके बाद अपना प्रिपरेशन पे फोकस रहते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स को बस यही है कि बस मैं कुछ ना कुछ लिखते रहना है ना। तो आपको अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है। हम भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपने काम को अच्छे से करिए जिससे कि आप डेफिनेटली किसी अच्छी जगह पे सक्सेस पालें और अपने पेरेंट्स का नाम भी प्राउड फील करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्जामिनेशंस नॉन इंटरव्यू पोस्ट का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे नोटिफिकेशन 25/26 को आ गया है और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 27/5/26 को यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/6/26 को आपका रहने वाला है। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो जो है 29/6/26 से आपका 1/7/26 तक रहेगा। अब इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, तो पेपर 1 जो रहेगा उसमें तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जनरल स्टडीज, एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी रहेगा। एज यू नो गाइस, हम लोग को ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, तो हर एक अपॉर्चुनिटीज़ को हर एक अभी काफ़ी बोलेंगे सर मैं तो यहाँ से बिलोंग नहीं करता, तो जो वहाँ के स्टूडेंट बिलोंग करते हैं ये उनके लिए है। आपके लिए बिलोंग करेगी तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आएंगे। हम सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं, उसके हिसाब से फिर आप जिस जिस में एलिजिबल हो उसमें अप्लाई करते रहो। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेकंड में जनरल स्टडीज़, ये एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी, ये आपके पेपर 1 में रहेगा। इसके अलावा पेपर 2 फिर आप जिस भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में देना चाहो, जैसे मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो और भी अलग अलग जो डिसिप्लिन है, सिविल इंजीनियरिंग, इनके पोस्ट कोड भी दिए हुए हैं। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल केमिकल, है ना, मल्टीपल अलग अलग डिसिप्लिन, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, हर एक डिसिप्लिन का यहाँ पे दे रखा है। टाउन प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग का, आर्किटेक्चर का भी है। तो ये पोस्ट कोड है, कंफ्यूज मत होना कि वैकेंसीज यहाँ दी हुई है। TNPCS गवर्नमेंट.in इनका ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा, इसी पे जाके आपको अप्लाई करना रहेगा। सब्जेक्ट पेपर ऑप्शन में जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनको अपना जो पेपर है उसको चूज करना रहेगा, किस पर्टिकुलर पेपर में आप पेपर देना चाहते हो। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो है एग्जाम में जो बेंड आइटम है उनकी भी डिटेल्स दे रखी है। तो जो भी रिक्रूटमेंट्स है गाइज, जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें पोस्ट एंड वैकेंसीज के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो वैकेंसीज यहाँ आपकी मेंशन करी हुई है, जिसमें अगर आप देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर की आपकी 64 वैकेंसीज इन्होंने जैसे निकाली है। एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की 11 वैकेंसीज है, ऐसे हॉर्टिकल्चर्स की 17 है, असिस्टेंट इंजीनियर हाईवे की 38 है ना। इसी तरीके से अगर आप देखोगे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 14 वैकेंसीज है। सिमिलरली असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 33, है ना, आपको वाटर रिसोर्स में दिखेगी। यहाँ पे तमिलनाडु अर्बन डेवलपमेंट में 1 वैकेंसीज है। ऐसे आईटी में अगर आप देखोगे तो आईटी सिविल और इलेक्ट्रिकल की 4 to 2 वैकेंसीज है। तो यहाँ वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो अलग अलग जो डिफरेंट पोस्ट है उस हिसाब से जो इनका वैकेंसीज रहेगा वो भी इन्होंने बता रखा है। एज लिमिट यहाँ मिनिमम जो है आपका 21 ईयर होना चाहिए। और अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो जैसे जो कैंडिडेट्स अदर कैटेगरी में है, मतलब SC और इन सब कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के हिसाब से यहाँ पे जो एज लिमिट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैक्सिमम एज जो है शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 32 ईयर जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उनका भी एज लिमिट यहाँ दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो नो मैक्सिमम एज लिमिट। तो मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम आपका यहाँ पे रहेगा। अब अगर हम क्वालिफिकेशंस के हिसाब से बात करेंगे तो असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में BE एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, ये सब मांगा। BE मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल है, सिविल वाले भी एलिजिबल है, आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर वैकेंसीज में। सिमिलरली जो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की जो भी वैकेंसीज है, मतलब उनमें आप डेफिनेटली यहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम यू कैन चेक फॉर द अदर पोस्ट, जो आपके कोई नॉन पर्सन हो जिनके पास लाइक ये क्वालिफिकेशंस हो, यू कैन शेयर। लाइक आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ एलिजिबल हैं। सेम यू कैन चेक फॉर द अदर लाइक असिस्टेंट इंजीनियर इंडस्ट्रीज में आपका बैचलर इंजीनियरिंग सिविल आर्किटेक्चर इन सब के एक्सपेक्ट जो भी है वो यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर
डिसिप्लिन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज है। बीई आपका सिविल में, स्ट्रक्चरल में, इन सब डिसिप्लिन में होना चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बीई आपका जो है बीई बीटेक सिविल में होना चाहिए। इस वाली पर्टिकुलर पोस्ट पे भी सिविल में होना चाहिए। तो जो भी पोस्ट है डेफिनेटली असिस्टेंट इंजीनियर की, उनमें आप देख सकते हो बीई बीटेक का इन्होंने मांगा। असिस्टेंट मैनेजर में भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन सब की वैकेंसीज है, तो उनके क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। अगर हम बात करें गाइज इनका जो भी पोस्ट सिस्टम्स अवेलेबल है, डेफिनेटली तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है, ये लोग करवा रहे हैं, तो तमिल यहाँ पे नीड होगी। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट्स है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब काफ़ी स्टूडेंट जानना चाहेंगे सर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, तो वो इन्होंने दे रखा है। जैसे आपका जो पैटर्न है पूरा, मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड पेपर रहेगा, पेपर 2 सीबीटी बेस्ड मोड में है, तो ये भी यहाँ मेंशन कर रखा है। तो अकॉर्डिंगली गाइज पूरा नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज कर दिया। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दी है। 150 रुपीज़ आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन का लगेगा। बाकी ये कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह के गाइडलाइन वगैरह भी इन्होंने दे रखे हैं। बाकी आप लोग जो है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके करियर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली बेसिस पर यहाँ पर हम शेयर करते रहे इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।